इंडिया भिड़ेगी इंग्लैंड से 1 जुलाई से धुलाई का मजा सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्यारी बिटिया इठलाती बल खाती चिड़िया मेरी चिड़िया। एक्सक्यूज मी, साइड में हो जाओ। कहाँ है बॉडी? ये है साहब। वर्कर्स को बुला। जी। बॉडी निकालो। जी। अक्षय, अमन, आओ बॉडी निकालो बाहर। दो ही सूरतों में खून ही अपने विक्टिम का सर धड़ से अलग करता है। या तो वो बहुत गुस्से में हो या फिर घबराया हुआ हो कि कहीं इस लाश की पहचान ना हो जाए और वो फंस ना जाए। सर, इसका सर काट के उसने इसकी पहचान तो खत्म कर ही दी थी, फिर ये लाश को किसी सड़क के किनारे पे तो फेंक सकता था, या नहर तक लाने की क्या जरूरत थी? फिर भी हो सकता है कि खूनी ने इसका खून यहाँ नहर के आसपास ही किया हो। माना कि ये लाश नहर में बहकर आई है, मगर शरीर पे कहीं भी ब्लोटिंग नहीं है, मतलब बॉडी पानी में ज्यादा देर तक नहीं थी। सर, ये ड्रेस काफी महंगा है, सिल्क सैटिन का, शायद किसी पार्टी से आ जा रही हो। एक बात नोटिस किया तुमने? ये इसने जो अंदर जो ड्रेस पहना है वे वन पीस है, और ये ऊपर से ये ब्रांडेड जैकेट हुडी वाला, पर कहीं ये मैच नहीं कर रहा है। कोई ये जैकेट क्यों पहनेगा वन पीस के ऊपर? सर, हो सकता है कि ये किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ जा रही हो और इसका ये ड्रेस रिवीलिंग हो, तो इसने अपने आप को ढकने के लिए पहन लिया। पर ये छुपाना क्या चाहती थी? अपने ड्रेस को या फिर अपनी पहचान, अपने चेहरे को? सर। हाँ सर, ये यहाँ के सफाई कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन्होंने पुलिस को फोन किया था। तो आप यहाँ हर रोज आते हैं? जी साहब, मीरा रोड से भैंदर तक हमारा इलाका है। रोज सुबह 6 से 9 का हमारा ही ड्यूटी है यहाँ पर। इसका मतलब है ये लाश बहकर आई थी तुम्हारे कल के शिफ्ट के बाद, वरना आपको तो दिख जाता। जी सर, और कल सुबह तो पानी भी कम था। मैं आज सुबह यहाँ पर आया तो पत्थर पे कुछ अटका हुआ दिखा, मुझे लगा रहा हुआ कुछ थैला वैला। पास जाके देखा तो साहब ये सब। सर, 1 मिनट। हाँ मम्मी। सर, यहाँ खून के कुछ धब्बे मिले हैं, पर बहुत थोड़े से हैं। अगर ये लाश यहाँ इस नहर में बहकर आई थी तो ये खून के निशान पत्थर पे कैसे? ये ऐसा तो नहीं कि ये लाश यहाँ इस पत्थर के आसपास काटी गई, मगर इतना खून तो दिख नहीं रहा यहाँ पे। यानी वो कटी हुई लाश पानी में ही बह के आई थी यहाँ पे। अच्छा, कुछ और मिला? मोबाइल फोन, बैग या कोई आईडी वाईडी? नहीं सर, वर्कर्स को पूछा था, उन्होंने तो बोला कुछ नहीं मिला। बॉस, ये बाल देखो, ये बाल सिंथेटिक है, जैसा विग में इस्तेमाल होता है ना वैसा। और ये मुझे विक्टिम की जैकेट पे से मिला। तो हो सकता है कि विक्टिम ने विग पहन रखा हो, या फिर किसी विग पहनने वाले से मिली हो ये। हो सकता है। एक बात और बस, ये देखो, ये नाखून भी असली नहीं है, नकली है। गौर से देखो, ये कुछ अजीब तरीके से मुड़ा हुआ है, ये देख रहे हो?
और इस नाखून और इसकी उंगली की स्किन के बीच में से मुझे ये मिला है। इसमें डामर और सीमेंट मिला हुआ है। डामर? बॉस, मुझे लगता है विक्टिम ने इस डामर को बहुत बुरी तरह से पकड़ा है, खींचा है। सर, ये लाश तो हमें नहर किनारे मिले थे और वहाँ पे आसपास कहीं डामर तो था नहीं। इसका मतलब है सर, खून कहीं सड़क पे हुआ है, उसके बाद इसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया है। सालुंके सर, लाश के पास जो खून के धब्बे मिले थे उसके बारे में आपको क्या पता चला? उसकी एक कहानी रूमी, मैं बताता हूँ। तो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो चुकी थी। इनफैक्ट मेडिकल टर्म में इसे लिवर मोर्टिस कहते हैं। ऐसे में क्या होता है, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है और फिर इंसान को अगर कट लगे भी तो खून बाहर तो निकलता है लेकिन बहता नहीं, और उसी लिवर मोर्टिस की वजह से ये खून के धब्बे आए होंगे। तो कॉज ऑफ डेथ क्या है? पानी में डूबना या फिर ये गर्दन का कटना? पानी में डूबने से तो इसकी मौत नहीं हुई है, क्योंकि इसके फेफड़ों में मुझे जरा भी पानी नहीं मिला है। और इसकी मौत रात को 1 बजे से 5 बजे के बीच में हुई। अब कॉज ऑफ डेथ क्या है ये अभी पता करना बाकी है। और एक बात, बॉस, ये देखो, इसके हाथ पे ये यूवी स्टैंप, और ये स्टैंप 24 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं है। यार, ऐसा यूवी स्टैम्प तो नॉर्मली नाइट क्लब वाले मारते हैं एंट्री के वक्त। पूर्वी, काम पर पता लगा यूवी स्टैम्प जो है किस नाइट क्लब का है। सर, सर ये स्टैम्प किसी क्लब यूनिवर्स का है। क्लब यूनिवर्स? क्लब यूनिवर्स, इसका मतलब है ये लड़की खून की रात क्लब यूनिवर्स में थी। अब इस केस की पहली गुत्थी क्लब यूनिवर्स से ही सुलझेगी। सर, मैंने क्लब यूनिवर्स का सोशल मीडिया हैंडल चेक किया है। सो रियल हेयर केयर नाम के ब्रांड का कल लॉन्च था। कल रात ब्यूटी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग मौजूद थे। लॉन्च के बाद इनकी पार्टी थी जो रात 1 बजे तक चली। ओह, तब तो उस पार्टी में जितने लोग आए थे, जितने मेहमान आए थे, उनकी लिस्ट मिल सकती है? हाँ सर। हेलो सर, मैं अमित, यूनिवर्स क्लब का को-ओनर, और ये समिता, हाय, सोरियल की ब्रांड मैनेजर, जिसने ये इवेंट संभाला था। सर, हम किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? अब तक तो नहीं। शमिता जी, मैंने आपसे जो डिटेल्स रेडी रखने को कहा था वो रेडी है? जी मैम। ब्रांड लॉन्च कल रात 8 बजे शुरू हुआ था बॉल रूम में। 350 लोगों ने अटेंड किया था, जिसमें से 200 औरतें थी। ये उन सब की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। 10 बजे के बाद हमने दूसरे हॉल में पार्टी थ्रो की थी। पार्टी अटेंड करने वाले सबके हाथों को स्टैम्प किया था। करीब 100 लोगों ने पार्टी अटेंड की थी। और इस पार्टी में औरतें कितनी थी? मैम 50 तो होंगी, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि पार्टी अटेंड करने वालों में अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। इस पार्टी में कुछ अजीब हुआ था? मतलब किसी का किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह कुछ भी? अजीब तो सर, कुछ लोगों ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, कुछ आधे दर्जन लोगों ने अपनी ड्रिंक किसी और पे गिरा दी थी। बट ये सब तो पार्टीज में नॉर्मल है सर। और वेन्यू में ये सीसीटीवी कैमरास कितने लगे थे? सर 22, 12 बॉल रूम में और 10 पार्टी हॉल में। वहाँ उस हॉल में जितने भी कैमरास लगे थे उसके फुटेज देख लिया हमें। श्योर सर। पता तो चले कि नॉर्मल क्या है और क्या नहीं। सर 200 औरतों की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है और 30 घंटे की पार्टी फुटेज। पूरी रात काली होने वाली है। मैं किसी भी हाल में विक्टिम की शिनाख्त करके रहेंगे। क्लब यूनिवर्स के मुताबिक 200 लड़कियों में से लगभग 50 लड़कियों ने पार्टी अटेंड की थी और हमारे पास विक्टिम का इस रंग का ड्रेस तो है ही है। तो बस अब पता लगाना ये है कि ऐसे रंग की ड्रेस कितनी लड़कियों ने पहनी थी। लड़की की लाश देखकर ऐसे लगता है कि उसकी हाइट
5.5 फुट होगी और वजन 60-65 किलो होगा। तो हमें चेक करो कि इन सारी लड़कियों की प्रोफाइल उस लाश के प्रोफाइल से मिलती जुलती है क्या। सर, ऐसी ड्रेस पहनी हुई 12 लड़कियों की प्रोफाइल मैच होती है। और सर, इनमें से 8 लड़कियों ने अगले दिन क्लब यूनिवर्स को अपने सोशल मीडिया हैंडल पे टैग भी किया है। मतलब ये लोग तो सेफ हैं। सर बाकी सारी लड़कियां वेरीफाई हो गई हैं सिवाय इन दोनों के। इन दोनों ने पार्टी में सेम ड्रेस पहनी थी और इन दोनों के फोन बंद हैं, बनीता और अलीशा। बनीता और अलीशा, एक काम करो, उस क्लब यूनिवर्स के पार्टी में इन दोनों की फुटेज चेक करो, पूरी की पूरी फुटेज चेक करो। देखो ये दोनों कब आई, कब गई, किस किस से मिली, सब कुछ। हमारा विक्टिम जरूर इन दोनों लड़कियों में से कोई एक है, बनीता और अलीशा। जी बनीता? हाँ, आप लोग? सीआईडी। आप लोग सीआईडी से हैं? हाँ मैम, यही है। शक्ल से शैतान लगती है। ले जाइए इसे। तू जाना, अंदर जाना, तुझे बाद में देखती हूँ। जी बताइए। तुम कल रात क्लब यूनिवर्स में थी ना? कितने बजे निकली? करीब 1-1:30 बजे। और तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है? वो पार्टी बहुत देर रात तक चली ना, तो कुछ पता नहीं चला कि फोन कब बंद हो गया, तो कुछ होश नहीं रहा। क्या हुआ है? रूटीन चेक। थैंक यू। मानव जी, ये आपकी पत्नी है? जी सर, ये अलीशा। लास्ट नाइट के इवेंट का वीडियो लग रहा है। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी अलीशा से? कल जब वो सोरियल इवेंट के लिए तैयार होकर निकल रही थी, बस तभी। एक्चुअली सर, हमारे सैलून को भी इनविटेशन मिला था और हमारे लिए बड़ी बात थी। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था, इसीलिए वो अकेली निकल गई। तो इवेंट के बाद जब देर रात तक वो घर नहीं लौटी तो आपने फोन तो किया ही होगा? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि पार्टी जो है वो देर रात तक चलने वाली थी और उसकी एक सहेली भी आई हुई थी बाहर से, जो कल रात मुंबई ठहरने वाली थी। तो मुझे लगा रात भर दोनों जाग रही होंगी और सुबह मतलब सो रही होंगी, तो इसीलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया दोनों को। कौन सहेली? हमें जरा उसका नाम और डिटेल्स चाहिए। एक्चुअली ज़्यादा तो नहीं पता है। उसकी स्कूल फ्रेंड थी और बैंड्रा में किसी होटल में रुकी हुई थी, बस मुझे इतना ही पता है। पर सर बात क्या है, आप लोग पूछताछ क्यों कर रहे हैं? आप जरा ये देखिए, ये जो आदमी है जिसके साथ बहस कर रही है ये अलीशा, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? सर ये तो गौतम है, पर ये ब्यूटी इवेंट में क्या कर रहा है? एक्चुअली सर ये फाइनेंसर है और हमारा सैलून ओपन करने के लिए इसने हमें फंडिंग की थी। पर सर आप लोग मुझे बताइए तो सही, आप लोग इतनी पूछताछ कर रहे हैं, हुआ क्या है? मानव जी, वेरी सॉरी टू से, पर हमें एक औरत की लाश मिली है जिसका सर धड़ से गायब है और हमें शक है कि शायद वो बॉडी अलीशा की है। What? पर सर अगर लाश पे सिर नहीं है तो आपको कैसे पता कि वो अलीशा की लाश है? वही कंफर्म करने के लिए हमें अलीशा का टूथब्रश या हेयर ब्रश, ऐसे पर्सनल चीजों की जरूरत पड़ सकती है डीएनए मैच करने के लिए। हाँ बॉस, मैंने ये टूथब्रश से जो फिंगरप्रिंट निकाले
वो विक्टिम के फिंगरप्रिंट से मैच होते हैं। इसका मतलब ये डेड बॉडी अलीशा की ही है। ये अलीशा और मानव के सैलून के लिए फंडिंग आप ही ने की थी? जी हाँ, 30 लाख रुपए। वो 6 महीने पहले कुछ अपना पूना और अहमदाबाद में एक फ्रेंचाइज खोलना चाहते थे। अब 1 साल हो गया, देखिए ना पैसा वापस आया ना कोई फ्रेंचाइज खुली। तो गुस्सा तो बहुत आया होगा आपको? गुस्सा तो बहुत आया सर, पर खुद पर। ऑनेस्टली सर, मैंने सोचा कि यंग कपल्स हैं, एम्बिशियस हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहिए, पर दोनों फ्रॉड निकले। और जब मेरे ऑफिस ने उनसे बार बार फॉलोअप किया तो परसों ही मुझे अलीशा का फ़ोन आया। कहने लगी कि मुझसे आके मिली अकेले में। कहाँ पे? क्लब यूनिवर्स पे? जी हाँ सर। क्या कहा क्या उसने? सर वो चाहती थी कि मैं उसके अपने इंडिपेंडेंट ब्रांड में इन्वेस्ट करूं। अपने मतलब बिना मानव के? जी सर। सर शायद मुझे लगता है कि उन दोनों का डिवोर्स होने वाला था। अजीब सी फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। कह रही थी कि मैं मानव की मेहरबानी पे नहीं जीती, और अगर मैं नहीं होती तो मानव ये बिजनेस कब का बर्बाद कर चुका होता। बट आप लोग ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप वो क्लब यूनिवर्स से अकेले निकले थे या उसके साथ? नहीं सर, जब मैंने फंडिंग देने से मना कर दिया तो वो वहाँ गुस्से से निकल गई। फिर 15-20 मिनट बाद मैं वहाँ से निकला तो वो कैब का वेट कर रही थी। मैंने कहा कि मैं आपको घर ड्रॉप कर सकता हूँ, और उसने मना कर दिया। और बजे कितने थे उस वक्त? और क्या टैक्सी के लिए जब वेट कर रही थी तब उसने वो जैकेट हुडी पहनी थी? हुडी? नहीं सर, हुडी तो नहीं पहनी थी, लेकिन हाँ उसका बैग गिर गया था और बैग में से एक जैकेट बाहर आई थी। उसने फटाफट उस जैकेट को अंदर लिया और कहने लगी कि टैक्सी और रिक्शा में जैकेट से कवर करना सेफ है। और सर रही टाइम की बात तो लगभग 12:30 बजे मैं निकल गया था। बट सर आप लोग ये सब मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? फिर से मियां बीवी ने कुछ फ्रॉड किया है क्या? ये एक मर्डर केस है। व्हाट? कल मीरा रोड में एक नहर के पास हमें अलीशा जी की बॉडी मिली है। ओह माय गॉड। और हैरानी की बात यह है कि उनका सर धड़ से अलग था। व्हाट? और चूंकि अलीशा से आखिरी बार मिलने वाले आप ही थे, तो जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता शहर से कहीं बाहर जाएगा नहीं। ओके सर। पंकज, इस मानव के बारे में पूरी जानकारी निकालो। उसे अपनी बीवी के सहेली का नाम तक पता नहीं था, और हमें अपने डिवोर्स के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। बहुत कुछ छुपा रहा है वो हमसे। और इस सारे ऐप कैप्स है ना, उनसे पता करो कि उस रात यूनिवर्सल क्लब के पार्टी के बाद अलीशा को किसने पिकअप किया था। भूमि, हाँ अलीशा के कॉल डिटेल्स निकालो। हाँ, और उसके घर से उसके लैपटॉप को उठा लो। सर मैंने अलीशा के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए। अलीशा का पति मानव का किसी श्रुति नाम की लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से उनकी शादी में भी बहुत तनाव था। अच्छा। और जिस फ्रेंड से अलीशा पार्टी के बाद मिलने जा रही थी, ऐसा लगता है जैसे वैसा कोई फ्रेंड है ही नहीं, क्योंकि अगर मिलने का प्लान होता तो कोई फोन कॉल या कोई मैसेजेस तो एक्सचेंज होते। ऐसा कुछ नहीं मिला। मतलब सर, या तो ये अलीशा मानव से झूठ बोल रही थी, या फिर ये मानव हमसे कुछ छुपा रहा है। सर अलीशा के फोन की लोकेशन की डिटेल्स आ गई है, और फोन टावर के मुताबिक अलीशा बैंड्रा के क्लब यूनिवर्स से निकली और नॉर्थ की तरफ बढ़ी, यानी दहीसर मीरा रोड क्रॉस करते हुए भाईंदर की तरफ, लगभग 30 किलोमीटर। उसके बाद उसका फोन 1 किलोमीटर उल्टी दिशा में ट्रेस हुआ है, और फिर सिग्नल बंद हो गया। शायद खूनी ने उसका सिम कार्ड यहीं तोड़ के फेंका है। भाईंदर में सिम कार्ड तोड़ा गया और अलीशा की लाश मिली है मीरा रोड में। तो वो नहर नायगांव भाईंदर से होती हुई मीरा रोड से ही आगे जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे सिम कार्ड तोड़ा ये भाईंदर में, वहीं पे अलीशा को मार के नहर में डाल दिया और फिर वो बहती हुई मीरा रोड तक पहुंच गई? हो सकता है, लेकिन उस नहर का जो फोर्स है, जो करंट है, उसका क्या? डॉक्टर सालुंकी ने बताया था कि अलीशा की मौत 1 से 5 के बीच में हुई थी, और उस दिन 4 बजे हाई टाइड था सर। अगर 5 बजे मारा होगा तो शायद उस वक्त बहाव कम रहा होगा। तो हो सकता है कि मीरा रोड में उसे मार दिया, फिर उसकी लाश को नहर में फेंक दिया, जो बह के थोड़ी दूर जाने के बाद वो किनारे लग गई। लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि आलिशा को कितने बजे मारा गया, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आलिशा कहाँ पर मर गई, कहाँ पर उसका खून हुआ।
मीरा रोड या भाईंदर में है। ये समझ में नहीं आता, ये सालुंखे कहाँ रह गया? वो तो रिपोर्ट लेके आने वाला था आलिशा की मौत का। सालुंखे, सालुंखे, हाँ यार कहाँ है तू? ये रहा। अरे ये क्या, यहाँ पर एक मुझे फोन में आने वाला है। अरे ये रहा ना। टाइम है। मुझे मालूम था तुम याद कर रहे हो, बहुत जोर की हिचकी आई, इसके लिए मैं खुद ही चलाया। बॉस, टॉक्सिकोलॉजी की और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेके आया हूँ। दिखा। ये देखो। और बॉस, इस रिपोर्ट के हिसाब से अनीशा की मौत हुई है ऑक्सीजन अचानक बंद हो जाने की वजह से। और ऐसा तभी होता है जब या तो किसी का मुंह दबा दिया जाए या गला घोट दिया जाए। और इसकी मौत हुई है रात के 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे यानी यूनिवर्स क्लब से निकलने के करीब 2.5 घंटे बाद। और एक बात और बस, एक ऐसी बात पता चली है जो बहुत चौंकाने वाली है। अनीशा की गर्दन उसके मरने के ठीक 3 घंटे के बाद काटी गई है, मतलब 6 बजे। आलिशा की मौत हुई 3 बजे। आलिशा का सिम कार्ड का लास्ट एक्टिव लोकेशन था भाईंदर, और हाई टाइड भरती सुबह 4 बजे थी। अभिजीत, तुम्हारी थियरी बिल्कुल सही है। आलिशा को भाईंदर में ही मारा गया। लेकिन सर, कातिल खून करने के 3 घंटे बाद किसी और लोकेशन पे ले जाके इसकी गर्दन क्यों काटेगा? कहीं इसमें 2 लोग तो शामिल नहीं है। और अगर हैं भी सर, फिर भी ये 3 घंटे का गैप क्यों गर्दन काटने में? सर अलीशा ने क्विक कैब से राइड बुक की थी श्रीवत्स एस्टेट भाईंदर जाने के लिए। वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे कारखाने हैं सर, जहां पर एक विग मेकिंग फैक्ट्री भी है। डॉक्टर सालुंखे ने जिस बाल के बारे में बताया था जो हमें उस डेड बॉडी पे मिला था सर, शायद दोनों के बीच में कनेक्शन हो सकता है। लेकिन पंकज, अलीशा तो सैलून में काम भी करती थी ना, हो सकता है वो सिंथेटिक बाल उसे वहां से लग गया। पर ये बाल तो जैकेट में से मिला था ना। ये जैकेट उसने पार्टी में नहीं पहनी थी और ना ही सैलून में पहन के काम करती होगी। मतलब पार्टी से निकलने के बाद जो कुछ हुआ है, ये बाल उसी से कनेक्टेड है। पंकज, आलिशा जिस कैब से ट्रैवल कर रही थी उसके ड्राइवर से तूने बात की ना? तो क्या बताया उसने? सर वो तो कह रहा था कि वो बहुत गुस्से में थी, और जैसे ही श्रीवत्स एस्टेट आया उसने बैग में से हुडी वाली जैकेट निकाली, शेड्स निकाला और पहन के उतर गई सर। अच्छा, एक काम करो, श्रीवत्स इंडस्ट्रियल एस्टेट में जाकर वहां पर जो विग फैक्ट्री है पता लगाओ आलिशा उस विग फैक्ट्री में किससे मिलने गई थी। एक्सक्यूज मी। यस सर। जरा फोटो देखिए, इसे पहचानते हैं? नहीं सर। ये इसको देखा है क्या किधर? एक्सक्यूज मी मैम, जरा फोटो देखिए। ये यहाँ पर आई थी करीब 1-1.5 बजे रात को यहाँ पे आई हो? नहीं साहब, कारखाने तो हम रात को बंद कर देते हैं और सफाई करते हैं कभी कभी रात को। जी। ये सीसीटीवी ये चलता है? नहीं सर। तो बस दिखाने के लिए रखा है यहाँ पर। अच्छा, आपने बोला कि यहाँ पे रात को साफ सफाई करते हैं। कौन करता है ये सफाई? सर वो। जी। सर जी नमस्ते। जरा ये फोटो देखिए, इसे पहचानते हैं आप? बड़ी प्यारी बच्ची, मगर फोटो में अच्छी नहीं लग रही है। और इसमें तो 2 बालियां हैं, तो एक बाली कहाँ गई? ध्यान मत दो साहब, वो थोड़े ये बाली एक ही थी? हाँ, एक। अच्छा, आखिरी बार कब देखा था आपने इन्हें? आज सुबह को। बच्चे को स्कूटर पे घूमने का बहुत शौक था,
इसलिए उसको घुमाने के लिए लेकर आया था। अब साथ में जाते हुए साथ में लेके जाऊंगा उसको। अभी ये बच्ची कहाँ है? चाचा, ये स्कूटर आपकी है? हाँ 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 हाँ, बिटिया को बहुत पसंद था। अच्छा। उसी के लिए तो लिया था मैंने। हाँ, नन्ही चिड़िया, प्यारी चिड़िया, इठलाती बल खाती चिड़िया, बहुत प्यारी थी मेरी बिटिया। लोग कहते थे नहीं मिलेगी। दिखाओ। हाँ। चाचा, इस बॉक्स में है क्या? हाँ? नन्ही चिड़िया, प्यारी चिड़िया, इठलाती बल खाती चिड़िया, कितनी प्यारी बच्ची है मेरी। नन्ही चिड़िया, प्यारी चिड़िया, इठलाती बल खाती चिड़िया। सबने बोला था नहीं मिलेगी, लेकिन आई ना, पापा पास आई ना प्यारी चिड़िया। ये आपको कहाँ मिली चाचा? वो नहर के पास सो रही थी। मैंने नजदीक जाके उठाया, देखा तो उसके कपड़े बहुत गंदे हो गए थे। मैंने सोचा इसको घर पे ले जाकर साफ कर देता हूँ, इसके कपड़े साफ कर देता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की उठाने की, लेकिन वो मुझसे हिल ही नहीं रही थी। बड़ी हो गई ना, तो फिर मैं उसका सर ले आया। अच्छे से देखभाल करूंगा इसकी। चाचा, इसे नीचे रख दो। नहीं नहीं, मैं नहीं रखूंगा। हम लोग इसकी देखभाल करेंगे अभी। इसका ख्याल रखोगे? हाँ। मेरी प्यारी बिटिया, इसका ख्याल जरूर रखना। सर, वो बूढ़े चाचा पन्नालाल वो विग बनाने के फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करते थे, तो हो सकता है वो सिंथेटिक बाल उनके कपड़ों पे लग गया हो, और उस वक्त जब वो अलीशा का गला काट रहे थे तो उनके कपड़ों से अलीशा के जैकेट पे लग गया होगा। भूमि को उनके घर से वो हथियार मिला सर, जिससे उसने अलीशा का गला काटा था। मीरा रोड में एक बस्ती में रहता है, नहर के पास में ही है। सर, लेकिन अगर पन्नालाल चाचा की याददाश्त इतनी खराब है तो उन्हें घर से ऑफिस जाने का रास्ता कैसे याद है? पंकज, कुछ चीजें कोर मेमोरी बन जाती है। 40 साल से वो एक ही रास्ते से आता जाता रहा है, तो उसकी आदत में शुमार हो गया होगा। सर, उसकी बेटी 4 साल की थी जब उसकी मौत हो गई, तब से उसे गहरा सदमा लगा है। इसके साइकेट्रिस्ट ने बताया कि अब डिमेंशिया की वजह से उसकी यादें और ट्रॉमा जो है वो आपस में मिलकर धुंधले हो गए हैं। वो क्या करता है क्या नहीं एग्जैक्टली उसको पता नहीं है। और फिर गला घोंटकर किसी को मारना, उससे ताकत लगती है। बूढ़ा पन्नालाल ये कर ही नहीं सकता। तो एक बात तो पक्की है कि खून पन्नालाल ने नहीं किया है। खूनी वही है जिसने आलिशा की बॉडी नहर में फेंकी थी। पन्नालाल को आलिशा की बॉडी मिली नहर के पास, श्रीवत्स एस्टेट में नहीं। हालांकि उसके कैब ड्राइवर ने बताया कि उसने आलिशा को श्रीवत्स एस्टेट में छोड़ा था। अगर आलिशा श्रीवत्स एस्टेट में गई तो किसी ने तो उसे देखना चाहिए था, मगर किसी ने उसे देखा तक नहीं। ये कैसे हो सकता है? पूर्वी, पंकज, श्रीवत्स एस्टेट में जाकर पता लगा और सिक्योरिटी वालों से पूछताछ करो, क्या उन्होंने कोई हुडी जैकेट पहने वाली लड़की को देखा था क्या? अगर आलिशा उस विग फैक्ट्री में नहीं गई थी तो किसी और काम से तो जरूर गई होगी। किसी को मिलने गई होगी या फिर कुछ और।
बॉस, ये एक ह्यूमन फ्लैश का टुकड़ा है जो मुझे इसके दांतों के बीच में फंसा हुआ मिला है। मुझे लगता है इसने अपने अटैकर को बहुत जोर से काटा है। और एक बात, ये देखो बॉस, ये निशान और यहां पर ये छोटे छोटे निशान हीरो के जैसे, ये बीच में फ्लैग और ये छोटे छोटे निशान जैसे किसी अंगूठी का निशान हो। मुझे लगता है किसी ने इसे बहुत करीब से, बहुत ही करीब से मारा है, या तो कोई थप्पड़ या कोई मुक्का, या फिर उल्टे हाथ से थप्पड़ मारी होगी तो अंगूठी का निशान उसके गाल पर उठा है। तो ये कोल्ड ब्लडेड किलर का नहीं बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है। सर, अलीशा का पति मानव, उसके हाथ में ऐसी अंगूठी थी सर। मानव? सर, श्रीवत्स एस्टेट के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि अलीशा हुडी पहनकर उस दिन सना से मिलने आई थी और ये सना अक्सर नाइट शिफ्ट करती थी, लेकिन उस दिन उसकी छुट्टी थी और अलीशा को जैसे ये बात पता चली वो हड़बड़ा गई। जब वो हड़बड़ा के वहां से निकली तो उसे ऑटो नहीं मिला, तो उससे वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ऑटो ढूंढ कर दिए। इस अलीशा ने सना को फोन क्यों नहीं किया? या तो इस सना ने फोन उठाया नहीं होगा या फिर ये अलीशा खुद वहां पहुंच गई। सर, सना यहीं अपना घर एसआरए कॉम्प्लेक्स में रहती है और ये श्रीवत्स से 15 मिनट की दूरी पे है। सर, वो आती थी कभी कभी, लेकिन वो हमेशा अपना चेहरा कभी हुडी से या कभी दुपट्टे से छुपाती थी। वो कहती थी अगर कोई पहचान लिया तो उसकी पुरानी जिंदगी का सच दोबारा सामने आ जाएगा। पुरानी जिंदगी मतलब? वो भी तुम्हारे साथ काम करती थी? हाँ मैम, हम साथ में ही तेल और शैम्पू का पैकेजिंग का काम करते थे। फिर वो डिलीवरी करने लगी। शांत थी, सुंदर थी और ग्रेजुएट भी थी, लेकिन सर वो एक नंबर की शानी थी। एक दिन वो सैलून वाले मानव सर से मिली, फिर पता नहीं क्या चक्कर चलाया और फिर कुछ दिन बाद आके बोलती है कि मैं शादी करने वाली हूँ। उसकी तो पूरी लाइफ ही बदल गई। वो परसों रात क्यों आई थी तुमसे मिलने के लिए? तुमने बताया नहीं था उसे कि तुम घर पर ही हो? सर, वो फोन करती तो बताती ना मैं कि मैं घर पर हूँ। वो तो ऐसे ही आ गई। शादी के बाद तो उसके तेवर ही बदल गए थे सर। कभी भी आ जाती थी और कुछ भी आड़ा टेढ़ा काम लेकर आती थी। बहुत बदतमीज थी, लेकिन पैसे सही देती थी। एक दिन आकर बोली कि मानव का किसी श्रुति के साथ चक्कर चल रहा है, उसे सबूत चाहिए था और शायद वो उसे डिवोर्स देने वाला है। तो उसने मेरे पति गुड्डू से मदद मांगी थी। कैसी मदद? और गुड्डू क्या करता है? सच छोटा मोटा काम करता है, कभी रिकवरी का या कभी बिल्डर्स के साथ कुछ करता है। मतलब गुंडागर्दी करता है? कमाई तो मेहनत की कमाता है ना मैडम। और अलीशा ने गुड्डू को कहा था कि वो मानव पर नजर रखे, क्योंकि उसको डिवोर्स में वो काम आता और इसके लिए उसने 25,000 रुपये भी दिए थे। ये गुड्डू इस वक्त कहाँ है? काम पे। बुलाओ उसे, फोन करो जल्दी। मैम, फोन नहीं लग रहा है, आउट ऑफ नेटवर्क एरिया। गुड्डू से कहना कि आज रात से पहले सीआईडी ब्यूरो आ जाए, और अगर नहीं आया तो आज रात हम आ जाएंगे उसके सपने में। पूर्वी, ये सना काफी डिस्टर्ब लग रही थी, नर्वस थी वो, उस पर नजर रखो। और एक बात नोटिस की तुमने, इस केस में सारे लीड्स मानव के अफेयर की तरफ इशारा कर रहे हैं। चलो।
मानो एक बात पूछो, चलो मान लो कि तुम्हें किसी ने बहुत बुरी तरह से फंसाया हो, तुम्हारे साथ चीटिंग की हो, तो तुम क्या करोगे? तुम कोर्ट में जाओगे, उसके खिलाफ चीटिंग का दावा लगाओगे और तुम कोर्ट में केस जीत जाओगे। अब जीतने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? उस आदमी से पूरी की पूरी नुकसान भरपाई मिल जाएगी। शायद वो आदमी अपनी प्रॉपर्टी बेच देगा, बैंक में जो पैसे हैं वो भी निकालेगा और सब तुम्हें दे देगा। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, समाज में उसकी बदनामी भी होगी। उसका धंधा अगर है तो धंधा भी चौपट हो सकता है। तो वो आदमी क्या करेगा? भिखारी तो बन नहीं सकता, तो क्या करेगा? वो तुम्हें रास्ते से हटा देगा, जैसे तुमने आलिशा को अपने रास्ते से हटा दिया। तुमने और स्मृति ने मिलकर। सर, मेरा इस समय कोई हाथ नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग सर, अगर मेरा मानव के साथ अफेयर नहीं भी होता ना, तो भी इन दोनों का डाइवोर्स होना कंफर्म था। क्योंकि मानव और अलीशा तो हमेशा कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते थे सर। और जहाँ तक बात रही मानव के पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो मैं ये चीज़ कहना तो नहीं चाहती हूँ सर, बट मेरे पास मानव से कहीं ज़्यादा प्रॉपर्टी और पैसा है। मैंने सर मानव से प्यार सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया था। मेरा इन सब में कुछ हाथ नहीं है। तुम और आलिशा बहुत लड़ते थे ना, इतना लड़ते थे कि एक दिन तुमने गुस्से में आकर उसे उल्टे हाथ की थप्पड़ भी मारी। इतनी जोर से थप्पड़ मारी कि तुम्हारे हाथ में जो रिंग थी उसका निशान उठा उसके गाल पर। What? तुमने अलीशा पर हाथ उठाया? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। तुमने उसे पीटा मानो, वो भागी, तुमने उसका पीछा किया, लड़ाई सड़क पे पहुंच गई और उसने अपने बचाव में तुम्हारे हाथ पे काटा। हाथ दिखाओ अपना, दिखाओ। फिर तुमने उसे मार दिया। ऐसा नहीं है, मैंने उस पे हाथ उठाया था, पर लड़ाई उसने शुरू की थी। एक्चुअली बात यह है कि उसे लगता था कि मैं कंपनी के अकाउंट से चोरी कर रहा हूं और न जाने क्या क्या। फिर मुझे धमकियां देने लगी, डाइवोर्स की, एलिमनी की, और फिर मुझे धक्का मारा उसने और फिर थप्पड़। जब बात हद से बढ़ गई तो मेरा भी हाथ उठ गया। और सर उसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में जाके पार्टी के लिए रेडी होने लग गई। और सर ये निशान कब आया मुझे तो याद भी नहीं है। सब याद आ जाएगा। डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स अच्छों को याद दिला देता है मानव जी। सर मेरे खबरी ने बताया है मानव जिस आदमी से मिल रहा है उसका नाम प्रतीक है। पैसों के लिए आड़ा टेढ़ा काम करता है सर, और एक आधा हाथापाई का केस भी है इसके ऊपर। भाईंदर के एसआरए कॉलोनी में रहता है। एसआरए कॉलोनी में तो ये सना भी रहती है। सर इस आदमी को मैंने पहले कभी देखा है। कहाँ पर? सर ये तो बनीता का बॉयफ्रेंड है। अरे उसी के घर पे देखा था मैंने। अगर ये बनीता का बॉयफ्रेंड है तो ये जरूर क्लब यूनिवर्स के पार्टी में होगा। दोबारा चेक करो फुटेज। तो इस प्रतीक ने अलीशा पे ड्रिंक गिराया था। भूमि थोड़ा रिवाइंड करो और स्लो मोशन में प्ले करना। यस सर। एक मिनट जूम करना। ये देखिए सर, देखने वालों को ये लगेगा कि प्रतीक ने अलीशा पे गलती से ड्रिंक गिराई, और ये सब प्लान था। वीडियो बना रहा है पीछे कोई। अब ये वीडियो बनाने वाला ही इस राज से पर्दा उठाएगा। हाँ पर भी। ओह ग्रेट, ठीक है सर, ये वीडियो बनाने वाला कलाकार मिल गया। अब आएगा मजा। वाह रे वाह, षड्यंत्र के सारे खिलाड़ी एक ही कमरे में। अब आएगा मजा। अब हम कथा सुनाएंगे इस षड्यंत्र की। अलीशा ने गुड्डू को पैसे दिए
मानव के अफेयर के बारे में पता लगाने के लिए। 25,000। तुम्हें मेरे पति मानव पर नजर रखनी होगी। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे बात करता है, हर एक चीज की खबर चाहिए मुझे, विद प्रूफ। मानव तो उससे भी होशियार निकला। उसने गुड्डू को दुगने पैसे दिए आलिशा के अफेयर के बारे में पता लगाने के लिए, क्योंकि वो आलिशा को एलिमनी देना नहीं चाहता था, है ना मानव? मगर आलिशा का बिचारी का कोई अफेयर था ही नहीं। तब इस षड्यंत्र में घुसे प्रतीक जी। प्रतीक जो गुड्डू का दोस्त था। मानव ने प्रतीक को इवेंट में जाने के लिए इनवाइट दिलवाया। प्रतीक वहां पे पहुंचा और मौका देख के अलीशा से टकराया और गुड्डू ने फोटो खींची। लेकिन अलीशा ने वहां पे गुड्डू को देख लिया और वो सारा खेल समझ गई। और अलीशा गुस्से में आकर सना से मिलने चली गई, गुड्डू को हायर करने के लिए नहीं, बल्कि ये पूछने के लिए कि तुमने उसे धोखा क्यों दिया। अलीशा तुमसे बात करने के लिए आई थी ना गुड्डू? हाँ, जान से क्यों मार दिया उसे? सर ये सब गलत है सर, आप लोग मुझे फंसा रहे हो सर। नहीं दया, गलत गलत गलत। अलीशा को गुड्डू ने नहीं मारा, अलीशा को मारा है सना ने। अलीशा सना को गुड्डू के बारे में खरी खोटी बातें सुनाने लगी। ये सना को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गला घोट दिया अलीशा का। अब सना ने गला घोट दिया अलीशा का तो गुड्डू जी कैसे चुप बैठेंगे? उसने आलिशा की बॉडी को नहर में फेंक दिया। अब आलिशा को ठिकाने तो लगा दिया गुड्डू ने, पर खून सना तुमने किया है। आलिशा को तुमने मारा है, सजा तुम्हें होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी तुम्हें। ले जाओ उसे, जाओ ले जाओ उसे, ले जाओ। चलो चलो यहाँ से। सना ने कुछ नहीं किया सर, जो भी किया है सर सब मैंने किया। मैंने मारा है अलीशा को। मुझे पता था कि अलीशा ने मुझे फोटो लेते हुए देख लिया सर। वो मुझे ढूंढते हुए हमारे घर पहुंच गए सर। वो बहुत गुस्से में थी, घर जाके सना को धमकी दे रही थी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मुझे सब पता है। तुम दोनों मुझे डबल क्रॉस कर रहे हो ना? नहीं अलीशा तुम्हें गलत है। झूठ मत बोलो, सब पता है मुझे। मैंने तुम दोनों को जॉब देने की प्रॉमिस करी थी ना, अब मैं भी देखती हूँ तुम्हें जॉब मिलती कैसे। बट अलीशा तुम्हें मैं बात कर दूंगी तुम्हें। You just wait and watch। अलीशा प्लीज, अलीशा प्लीज। मैं अलीशा के पीछे गया। अलीशा रिक्शा ढूंढते हुए चले जा रही थी, मैं बाइक पे था सर। अलीशा अच्छा मेरी बात सुनो, देखो यहाँ रिक्शा नहीं मिलेगा, मैं तुमको छोड़ता हूँ वहाँ पे। बात करते हैं, बात करके सॉर्ट आउट करते हैं ना। अलीशा क्या प्रॉब्लम है? बोल रहा हूँ ना यार, मुझसे गलती हो गई, मैं मानो से बात करता हूँ। एक मिनट में फोन करता हूँ उसको। अलीशा अलीशा जब मैं अपना फोन उठाने लगा ना सर, उसने मेरे को थप्पड़ मारा और मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था सर। मैं उसको मारना नहीं चाहता था, मैं तो बस उसको शांत कराना चाहता था। बचाओ! चुप हो जा, यहाँ लोग आ रहे हैं। चुप हो जा, चुप हो जा। पता ही नहीं चला सर, मैंने उसका गला इतनी जोर से दबाया होगा कि वो धीरे धीरे ढीली पड़ती। सर जब मुझे एहसास हुआ ना कि मुझसे ये क्या हो गया, इससे पहले कि कोई देख ले मुझे उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना था। मुझे ध्यान आया सर कि पास में ही एक लेक, मैं उसे वहां तक लेके गया और मैंने उसको वहां पे ही फेंक दिया। फिर घर आके मैंने सना को बोला कि अब अलीशा हमें कभी परेशान नहीं करेगी। अगले ही दिन सर मैंने न्यूज़ देखा, एक लड़की की लाश मिली है जिसका गला कटा हुआ है। मैं समझ गया कि ये अलीशा ही, लेकिन उसका सर कहाँ गया? सर
मैं सच में उसको मारना नहीं चाहता था सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गुड्डू, गलती तो हुई है तुमसे, मगर बहुत बड़ी गलती है। तुम्हारी इस गलती की वजह से एक मासूम लड़की की जान चली गई। पैसा कमाना जुर्म नहीं है, मगर पैसे के लालच में तुम सही और गलत का फर्क भूल गए, समझे? और तुम्हारे षड्यंत्र में सना, प्रतीक और मानो ये भी शामिल थे। कानून तो तुम चारों को सजा देगा और कड़ी से कड़ी सजा देगा, समझे? तुम जेल में सड़ते बैठना। हेलो, हाँ यार बस अभी निकली। अरे यार वो मेरा मैनेजर है ना, वो लॉग आउट करते समय कुछ ना कुछ तो काम दे देता है इन टाइम पे। हाँ बस ऑटो में ही बैठ रही हूँ, घर ही आ रही हूँ भैया, बैंड्रा स्टेशन। हाँ और सुनो ना, आज मैं घर पे खाना नहीं बना पाऊंगी, तो बाहर से ऑर्डर कर लेंगे अपन। एक सेकंड भैया, चलना है नहीं चलना है? चलो हाँ, मैं नितिन, आई विल कॉल यू बैक। भैया सो गए कि? रस्सी से गला दबाया गया है, नायलॉन की रस्सी से। नायलॉन की रस्सी से? अगर जूट की रस्सी होती तो यहाँ गले पे या फिर कपड़ों पे रस्सी के कुछ ना कुछ ट्रेसेस तो मिलते ना। क्या नाम है आपका? सना। आप अकेले थे? हाँ। और किसी को देखा यहाँ पे? आईडी वगैरह है क्या? हाँ सर। सर आईडी पे नाम इसका सुखी लिखा हुआ है, 95 बॉर्न। मुंशी चौक में रहता है। सर इसके बाजू में ये खून लगा है। हथेली पे तो कोई खून है नहीं। सब खूनी का हो सकता है। हाथापाई तो हुई है, ये सीने पे, यहाँ चेहरे पे काले काले निशान है। सर अगर खूनी ने इसे गला घोटकर मारा है तो यहाँ बैठा होगा पीछे, रस्सी से ऐसा खींचा होगा। और अगर यहाँ बैठा था तो फिर इसके चेहरे पे ये निशान, इसकी छाती पे ऐसा निशान, ये कहाँ से आया? सर हो सकता है इसे कहीं और मारा हो और फिर इसको इस रिक्शा में लाके बिठा दिया हो। सर लगता तो नहीं है, कपड़ों पे कोई धूल नहीं है, यहाँ बाहर कोई घसीटने का निशान भी नहीं दिख रहा है। लेकिन सर इसकी जान लेने से पहले इसको इतनी बेरहमी से पीटा गया है, आसपास किसी ने कैसे देखा कि नहीं? अब किसी ने देखा हो या ना देखा हो, हम तो पता लगा के ही रहेंगे। कौन हो आप? हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोग यहाँ रहते हैं? नहीं, सुखी का है, हम तो नेबर है बस। आप सुखी के साथ काम करते हैं क्या? नहीं सर, मैं ये ऑटो नहीं चलाता सर, कंप्यूटर सिखाता हूँ, कोचिंग क्लासेस का बिजनेस है मेरा। अच्छा ये सुखी से आपकी बातचीत होती है? सर उनकी कौन मुंह लगेगा। हाँ लेकिन उसका वो भाई है रघु, मटका, पत्ते, दारू, सर जितने भी गलत काम है ना सब दोनों मिलके करते हैं। सर हम दोनों तो उससे 2 कदम दूरी बनाए रखते हैं। भैया कुछ भी मत बोलिए सर, भैया ने जो भी गलत काम बोले है ना वो उसका भाई रघु करता है। सुखी तो सीधा साधा सा है, ऑटो चला के पैसे कमाता है। लेकिन हुआ क्या, सुखी ठीक है ना? उसने कुछ किया है? उसने कुछ किया है इसलिए सीआईडी उसके घर पे आई है। तुम अपने काम से मतलब रखो और घर चलो अभी। सर आप घर के अंदर जाके देख लीजिए। हाँ लेकिन वो अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। मेरे पास इस घर की दूसरी चाबी है।
तुम्हारे पास इस घर की चाबी कहाँ से आई? वो सुखी ने दी थी इमरजेंसी के लिए। ये रघु है? हाँ। रघु सर ये ऐसे नहीं उठेगा। ओए रघु उठ, ओए उठ जा। चलो उठ जा उठ जा। अरे उठ रघु। सुखी पैसा दे मेरे को, वरना छोड़ेगा नहीं आज तेरे को। पैसा होश में आ रघु। पैसा मेरे देख को दे। कौन हो तुम लोग? अपन के घर में क्या कर रहे है? सीआईडी से हैं हम लोग। सीआईडी? रघु तुम्हारा भाई सुखी है, वो सुखी उसका खून हो गया है। सुखी का मर्डर कर दिया? सुखी का मर्डर हो गया? अरे इसको क्या हुआ? हाँ? मैंने बोला था ना कि इन झमेलों में मत पड़ना, कमजोर दिल की है। अरे एक मिनट भूमि, इसको बाहर ले जाओ, घर ले जाओ उनको। रघु सुखी मर गया। एक मिनट, ये इधर आ। ये क्या है हाथ में? हाँ? ये हाथ में खून कैसे है? तूने मारा है? नहीं साहब, अपन ने नहीं मारा साहब। अपन को अलमारी खोल रहा था साहब, पैसा चाहिए था, दारू चाहिए था साहब। क्या अलमारी में क्या है? साहब उनको पैसा दीजिए। अलमारी में क्या है? अपन से खुली नहीं साहब। साहब आप सुखी लॉक करके गया है साहब उसे। देखो सर देखिए, स्क्रैच के निशान लगता है वो यहीं से लगा है इसको। अच्छा एक मिनट। मेरा भाई ये देखिए सर, नायलॉन की रस्सी, बिल्कुल वैसी रस्सी है जैसे सुखी का खून हुआ था। नहीं मालूम। ये बैग किसका है? तुम्हारा है? अब उनको नहीं मालूम साहब, अब उनका नहीं है साहब, सुखी का भी नहीं है साहब। साहब पैसे दो ना साहब, 100 रुपये दे दो ना साहब, अपन एक पैक मारेगा साहब। सर तो वापस से बेहोश हो गया, पानी लाओ। अभी रुको जरा। सर दिशा तो घर पहुंचते ही बेहोश हो गई। सर मुझे लगता है ये दिशा और सुखी के बीच कुछ तो है। एग्जैक्टली भूमि मैम, मैं सर को यही बोल रही थी। सर मुझे लगता है इन दोनों के बीच में कुछ। सर ये जिम के बैग पे ये देखिए, लाला लिखा हुआ है ना। एक काम करो, पहले इसे नशा मुक्ति केंद्र भेजो। जब ये पूरी तरह होश में आएगा ना, तब ये बताएगा ये लाला के जिम का बैग यहाँ क्या कर रहा है। ओ सर, बाहर चौल में एक जिम है, वहाँ जाके पता करें क्या? करेक्ट। सचिन? सर मैं और कृतिका चलते हैं ना। तुम दोनों जिम में? डोंट वरी सर, हम संभाल लेंगे। वैसे भी इतने टाइम से ब्यूरो में डेस्क जॉब करते करते बोर हो गए हैं। यस सर, प्लीज सर, हम संभाल लेंगे सर। हम नहीं, वो तो पता है। जाओ जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर जिम का मामला है, आपने इन दोनों को भेज दिया। आजकल के लड़के वर्कआउट करने कम गुंडागर्दी करने ज़्यादा आते हैं, संभाल पाएंगे दोनों? हमारी लड़कियां लड़कों से कम है क्या? सीआईडी ऑफिसर हैं, संभाल लेंगे। हेलो, लाश कहाँ पे? तो लेडीज रास्ता भूल गई क्या? ब्यूटी पार्लर मार्केट में जाओ। हम सीआईडी से। देखिए, सीआईडी से हो या फिर एफबीआई से, हमें फर्क नहीं पड़ता। और ये जिम हमारा है, तुम लड़कियों लोगों का यहाँ पे ना कोई काम नहीं है। अरे निकलो यार। बहुत गुरूर है तुझे अपनी ताकत पे। हाँ वो तो है। चलो वापिस चैलेंज करते हैं। 1 2 3 गो।
रॉकेट भाई कम ऑन यस 36 कम ऑन रॉकेट भाई 37 यस रॉकेट भाई एक नंबर 38 कम ऑन मैम जितना है रॉकेट भाई 39 यस कम ऑन रॉकेट भाई कम ऑन रॉकेट भाई एक और इज्जत का सवाल है रॉकेट भाई प्लीज एक और रॉकेट भाई एक और रॉकेट भाई एक और तेरी की अरे रॉकेट जी क्या हुआ? अरे मेरी माँ, तुमको जो पूछना है वो पूछ लो। हम लाला को ढूंढ रहे हैं। लाला कहाँ है? लाला बहुत खतरनाक आदमी है। कोर्ट में उसके खिलाफ 10 से 12 मर्डर केस चल रहे हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ये लाला और जिम दोनों का क्या कनेक्शन है? कुछ भी नहीं। ये जो जिम है ये मेरा था। लाला जब 3 महीने पहले जेल से छूट के आया उसने मेरी ये जिम हड़प ली और अब मेरा इस जिम में सिर्फ इतना ही हक बचा है कि मैं फ्री में एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तुम में से कोई सुखी को जानता है क्या? इस जिम में कहीं ऑफिस तो होगा। इसको भी गला घोट के मारा है। तो रस्सी के निशान दिख रहे हैं, नायलॉन वाली। कमाल की बात है सर। एक ऑटो ड्राइवर और दूसरा ये तो अच्छे खासे घर से दिख रही है। आईडी वाईडी चेक करवाओ। एक मिनट आप जरा चेक कीजिए, इनके पास कोई आईडी है क्या? देखिए क्या हुआ था, किसने देखा था? सर ये टेम्पो ड्राइवर। तुम्हारा टेम्पो है? हाँ सर। कैसे पता चला बॉडी के बारे में? सर मैं टेम्पो लेके जा रहा था, सामान रखने शटर खोला तो देखा वहाँ किसी की लाश है। कोई आईडी नहीं है सर। कोई आईडी नहीं है सर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। एक ही रात में एक ही जगह पे 2-2 खून, वो भी एक ही तरीके से। सर हो ना हो इस सुखी और इस लड़की के खून में लाला का ही हाथ है, क्योंकि दोनों को बिल्कुल उसी तरह से रस्सी से गला घोटकर मारा है सर। एक और बैग। ना सारा कैश 18, 19, 20 मैम टोटल 10 लाख रुपए। बस 10 लाख? क्यों? और कितने होने चाहिए थे? मैडम कल लाला करोड़ों की बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई जैकपॉट खुल गया हो। मैं अपना पुराना धंधा छोड़ रहा हूँ। अब लाला भाई लाला सेठ बनेगा, लाला बिल्डर। ये चौल तोड़ के अपन इधर 50 माले का टावर बनाएगा। 500 करोड़ का सेटिंग बनाया अपन ने। 500 कितना? 500 खोखा। लेकिन लाला जैसे क्रिमिनल के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? ये लाला सच बोल रहा था कि नशे में बकवास कर रहा था? मैम ये तो सुखी की फोटो है। सुखी के घर का एड्रेस कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का असाइनमेंट लग रहा है। हाँ भूमि। सर लाला तो सुबह से जिम में नहीं आया, लेकिन उसके कबर्ड में से हमें एक बैग मिला है। अरे एक और बैग मिला क्या? जी सर, और इस बैग में हमें मिला है 10 लाख कैश और साथ ही सुखी की फोटो। सुखी का फोटो? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला लगता है। पर सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये मामूली सा ऑटो ड्राइवर इतना इंपॉर्टेंट था कि लाला को 10 लाख कैश दिए गए उसे मारने के लिए? भूमि सिर्फ सुखी का ही खून नहीं हुआ है, यहाँ पे हमें एक और लाश मिली है, एक लड़की की लाश। सब एक और मर्डर? हाँ, जहाँ पे सुखी की लाश मिली थी उससे 200-250 मीटर दूर इस लड़की की भी लाश मिली है, और इस लड़की को भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया है जैसे सुखी को मारा गया है, गला घोटकर। भूमि लाला के बारे में पता करती रहो, जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिले हमें बताना। ओके जी सर। सर ये सुखी और इस लड़की में क्या कनेक्शन हो सकता है? दोनों को गला घोटकर एक ही तरह से मारा है। लाला तो भाग गया, ये रघु शायद कुछ बता सके। आप अगर पहले वो नशे से तो बाहर आए। हेलो, हाँ क्या? बट कैसे भाग गया? ढूंढो उसे, ठीक है? सर ये रघु नशा मुक्ति केंद्र से भाग गया सर। व्हाट? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से तो ये बात साफ पता चलती है कि वो लाला ने ही ये 2 खून किए हैं। वो तुम्हारी वाली थ्योरी एकदम सही है, वो नायलॉन की रस्सी उससे। और क्या है, इनफैक्ट मैंने लाला का
पूरा का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड और मेडिकल रिकॉर्ड मंगवा लिया, उसका डीएनए सैंपल देखा। बॉस, वो डीएनए सैंपल उस खून से मैच करता है जो सुखी की कमीज पर था। इसका मतलब वो खून लाला का ही है। अरे तो फिर कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन है वो गले पर रस्सी का निशान। तो उसमें कंफ्यूजन है क्या सर? आपने अभी अभी कहा कि अभिजीत की जो थियरी थी एकदम सही है, है ना? जो निशान है वो नायलॉन की रस्सी से हुआ है और इन दोनों की मौत उसी रस्सी से हुई है। सिंपल। अरे सिंपल नहीं है। नहीं यार, वो गर्दन पर निशान 2 नहीं है, 3 है, 3 निशान। सर जब लाश 2 है तो 2 ही निशान होंगे ना, ये तीसरा निशान आपको कहाँ से मिला? आओ दिखाता हूं, आओ। ये देखिए, ये इसकी गर्दन पर 2 निशान है रस्सी से गला घोटने के। वो हाथापाई के वक्त तो रस्सी ऊपर नीचे गई होगी। हाँ, हो सकता है ना। अरे नहीं हो सकता यार, जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं हो सकता है। देखो सोचो, ये जो 2 निशान है ना, ये दोनों निशान अलग अलग वक्त के हैं। ये वाला जो निशान है, ये इसकी मौत के 24 घंटे पहले का है। मतलब किसी ने सुखी को एक दिन पहले भी मारने की कोशिश की है? जी। मतलब आपका कहना है कि खूनी ने 24 घंटे पहले से मारने की कोशिश की, जब ये नहीं मरा तो दूसरे दिन फिर आया मारने के लिए उसी रस्सी से, उसी स्टाइल में। लगता तो यही। तो सर, अगर लाला ने सुखी पे पहले भी अटैक किया तो दूसरी बार उसे देख के सुखी वहां से भागा क्यों नहीं? भागा इसलिए नहीं भूमि, क्योंकि उस वक्त ये सुखी बेहोश था। जी, इसकी बॉडी में मुझे बेंजोस्पिन नाम का ड्रग मिला है। ये बहुत खतरनाक ड्रग है, तुरंत इंसान को बेहोश कर देता है। और किसी ने इस बेचारे को खाने पीने की किसी चीज में मिला के दे दिया। ये मोडस ऑपरेंडी इस लाला की तो नहीं है? उसके क्राइम हिस्ट्री के हिसाब से उसने अभी तक किसी को बेहोश करके तो नहीं मारा है। अब वक्त के साथ साथ लोगों के तरीके भी बदल जाते हैं, पर इतना तो तय है कि इन दोनों के खून में लाला का हाथ तो जरूर है। लाला, ये तो पुराना हिस्ट्री शीटर है। आजकल जिम चला रहा है सर एक चौल में। अच्छा, जिम चला रहा है? 15 साल की उम्र से क्राइम वर्ल्ड में है। छोटे बड़े कुल 22 केसेस दर्ज है इसके नाम पे, जिसमें से 12 तो मर्डर केसेस है। ऐसा आदमी अभी बेल पे बाहर घूम रहा है। इस वक्त कहाँ है? अंडरग्राउंड है सर, पर इस काम में तो माहिर है। ढूंढने जाओ तो हफ्तों महीनों नहीं मिलता है। इस लड़की के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक तो कुछ नहीं, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड में चेक किए सर, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। और सर, इस लड़की की फोटो मैंने सारी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट की, बट किसी ने भी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई इसके लिए। भूमि, सर, तुम्हें लाला की जिम में से कैश मिली थी ना? जी सर। सारे के सारे नए नोट्स? जी सर। तो ट्रैक किए? सर पता चला सर, वो 10 लाख रुपए 5 दिन पहले बांद्रा के एक बैंक से विड्रॉ किए गए थे। और ये कैश निकाली थी किसने? सर कोई पैपी कुमार है, बैंक वालों ने बताया कि सब्जियों का होलसेलर है वो। पैपी कुमार? पैपी कुमार सब्जी वाला? इससे तो मिलना ही पड़ेगा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हम सीआईडी से हैं। और क्या हो गया मैडम जी? भाजी तरकारी बेचना कब से गैर कानूनी हो गया? और करो भैया अपना काम करो, कुछ नहीं हुआ है। हम यहाँ तुम्हारे घटिया जोक सुनने नहीं आए। मैडम जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना पान खा लूं। और ये जो चटनी है ना, बहुत ही आयुर्वेदिक चटनी है, अभी खाए और 2 मिनट में आत्मा तृप्त। हाँ जी, अब बोलिए क्या काम था आपको? हमें तुम्हारा एड्रेस पैपी कुमार ने दिया है, कह रहा था बैंक से बहुत सारा कैश निकाल के तुम्हें देता है। अरे मैडम जी वो तो छोटा मोटा व्यापारी है, और राजा सेठ सब्जियों का टाइकून है, टाइकून। आप उसकी बात पे यहाँ चले आए। उस छोटे मोटे व्यापारी ने जो 10 लाख रुपए तुम्हें दिए थे, वो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के घर से मिला है। लगता है ये ऐसे नहीं बताएगा। सर फोर्स भेजना पड़ेगा राजा से। अरे तुम लोग जाओ, जरा मैडम से पर्सनल काम है। तू भी जा भाई। माफ कीजिएगा मैडम जी, वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही बोल गया। सुखी को मारने के लिए तुमने लाला को पैसे दिए थे? ये सुखी और लाला मैडम, मैं इनको नहीं जानता हूँ। झूठ मत बोलो, तुम्हारे दिए पैसे से किसी का खून हुआ है। मैडम जी मैं मानता हूँ मैं गलत काम करता हूँ, पर ये मर्डर वर्डर का क्या सीन है?
ये मैं नहीं जानता। कैसा गलत काम? मैडम जी, मेरे पास जो भी पैसा आता है ना धंधे में, वो सब कैश में आता है और बस कुछ टैक्स बचाने के लिए मैं ब्लैक का व्हाइट करता हूँ। पैपी कुमार का 10 लाख रुपया भी मैं उसी को दिया था। अब मुझे नहीं पता वो 10 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास कैसे पहुँचा। कौन सा पार्टी है वो? उसका नाम नहीं बता सकता मैडम, बहुत सारे बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं इसमें, सबका पेमेंट फंस जाएगा मैडम जी। नाम बताओ उस आदमी का। आदमी नहीं है मैडम जी, लड़की है, 30-32 साल की, इन्वेस्टमेंट बैंकर राखी। राखी? यही है वो राखी? यही है, पर इसका चेहरा पीला क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि कल रात इसी का मर्डर हो गया। तुम्हें क्या हो गया? हे भगवान, इसकी जगह तो मैं ही मर जाता। कल ही तो इसको पैसा डिलीवर किया था मैंने, सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। पूरी तरह बर्बाद हुए नहीं हो अभी। अपना पुराना सारा टैक्स भर दो, वरना हमारे दिए इन्फॉर्मेशन से जब आईटी रेड पड़ेगी, जेल में चक्की पीसना। गायब होना पड़ेगा अभी। पूरा घर उथल पुथल कर रखा है। सर, हाँ सचिन, ये देखिए सर, ये लाला का बैग है और वही नायलॉन रस्सी। लाला यहाँ आया था? क्या ढूंढ क्या रहा था यहाँ पे? सचिन? हाँ सर। माय गॉड, ये सारा कैश? हाँ सर, और ज्वेलरी भी इतनी सारी। माय गॉड, ये सारा कैश और ज्वेलरी यहाँ पड़ी है, तो लाला यहाँ ढूंढने क्या रहा था? देखो जरा। सर। हाँ सचिन, ये देखिए सर। लाला, ये तो अब ट्रिपल मर्डर केस बन गया। हाँ सर, डबल सी ये ट्रिपल मर्डर केस कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा। सर, पहले हमें सुखी की लाश मिली और उसका खून किया लाला ने। उसके बाद राखी की लाश मिली, उसे भी लाला नहीं मारा, और अब खुद लाला मारा गया। हाँ, पर लाला की मौत गला घोटने से नहीं, चाकू मारने से हुई है। हाँ, पर कोई ये खून कर क्यों रहा है? घर में सब कुछ वैसे के वैसे थे, पैसे गहने। सर, ये एक तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और दूसरी इन्वेस्टमेंट बैंकर और तीसरा ये कॉन्ट्रैक्ट किलर। अब इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सर। हाँ सर, राखी के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज आ गई है। इनमें से एक तो ये लाला ही है, इसकी बॉडी इन्हीं कपड़ों में मिली थी सर। पर ये दूसरा आदमी कौन है? कृतिका, एक काम करो, ये पूरा का पूरा फुटेज जरा फॉरवर्ड करो वहां तक, जहां तक कि ये दूसरा आदमी राखी के घर से बाहर निकलता है। फिर देखे तो सही राखी के घर से क्या लेकर निकला। इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है सर। पूरा घर उथल पुथल कर दिया और वहां से कुछ लेकर नहीं गया, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ये लाला के साथ वहां करने क्या गया था? ये तो अब लाला की लाश ही बताएगी। तुम लोगों को पहले सुखी की लाश मिली, उसके बाद ये राखी की लाश मिली और फिर बाद में लाला की लाश मिली। हाँ करेक्ट। लेकिन भैया, जिस ऑर्डर में लाश मिली है जरूरी थोड़ी है उसी ऑर्डर में मर्डर भी हुआ हो यार। तो सर, आप ऑर्डर बता दीजिए। बताऊं? हाँ। बॉस,
मेरी रिपोर्ट के हिसाब से पहले लाला ने राखी का मर्डर किया, उसके बाद इस लाला का खून हुआ और बाद में आखिर में सुखी को किसी और ने मारा। इसका मतलब है कि राखी के घर का जो सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किया उसमें लाला के साथ सुखी था। सुखी। बस एक बात और है। और क्या? उस सुखी की उंगलियों के नाखूनों में मुझे लाला के बाल और स्किन के ट्रेसेस मिले। ओह। बस हो सकता है हाथापाई में इस सुखी ने लाला के बालों को जोर से पकड़ के खींचा। हम लोग इस सुखी को बेचारा और मासूम समझ रहे थे, खूनी यही निकला। पर सर, सुखी को किसने मारा? उससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये मामूली से ऑटो ड्राइवर सुखी, जिसके बैंक अकाउंट में भी 10 से 15,000 रुपए है, और फिर भी राखी के घर पे इतनी सारी ज्वेलरी और कैश रखा था, कुछ लेके नहीं गया, ऐसे ही निकल गया। क्योंकि सुखी के हाथ वो गहने और पैसों से भी ज्यादा कीमती कुछ लगा था। सर, जिम में रॉकेट बता रहा था कि लाला को 500 करोड़ का कोई जैकपॉट लगा था। पूरे 500 करोड़ की कीमत वाली ऐसी कौन सी चीज है जो अपने जेब में रखेगी सुखी? सर, डायमंड? नहीं कृतिका, आजकल के जमाने में 25-50 लाख के ऊपर कोई डायमंड मिलता ही नहीं है। सुखी के हाथ कुछ ऐसी चीज लगी जिसकी कीमत करोड़ों में। हेलो, ठीक है, वो मैसेज भी भेजो। या थैंक्स सर। ये साइबर सेल वालों ने लाला का एक मैसेज रिट्रीव किया है जो उसे राजा सेठ ने भेजा था 1 हफ्ते पहले। राजा सेठ, वो सब्जी वाला होलसेलर? हाँ सर, वो तो कह रहा था कि वो लाला को जानता तक नहीं। ये राजा सेठ ने मैसेज भेजा है, इसमें राखी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। ये राखी की फोटो, उसका फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ। एक आलू प्याज बेचने वाला राजा सेठ लाला को राखी को मारने की सुपारी क्यों देता है? क्या मुझे वो सकती है? आप लोग यहाँ? राजा सेठ कहाँ है? बुलाओ उसे। मैडम, राजा सेठ तो आप लोगों के यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ से तुरंत निकल गए थे। अभी तक तो वो यहाँ आए नहीं। पीछे हटो, पीछे हटो। मैडम लेकिन चुप, एकदम चुप। कृतिका, यस मैम। ये सारा कैश? बिना किसी वजह के किसी का मर्डर नहीं हो जाता दिशा जी। ये सुखी कोई ना कोई गलत काम में जरूर इन्वॉल्व होगा। नहीं सर, उल्टा ना जाने कितनी बार उसने अपने पैसेंजर्स के छूटे हुए फोन, पर्स, लैपटॉप उनके घर तक पहुंचाए हैं और बदले में कुछ लेता भी नहीं था। मेरा सुखी एक ईमानदार और मेहनती लड़का था। सो मेरा सुखी मतलब? सुखी और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। हम तो यहाँ से भागने का प्लान भी कर रहे थे। उसके भाई को मैं नहीं पसंद थी और मेरे भाई को सुखी। और नहीं तो क्या, अपनी बहन को किसी ऐरे गहरे ऑटो वाले के घर देता। अच्छा है मर गया, वरना मेरे हाथों किसी दिन। सर, पढ़े लिखे परिवार से हैं, M.Com किया है इसने और मेरा कोचिंग क्लास का बिजनेस है सर। और मैं इसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव था सर। तो हमारे माँ बाप के जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। अपनी लाइफ में संभाल सकती हूँ भैया। तू चुप कर। बड़े गुस्से वाले हो तुम तो, हाँ? कहीं इसी गुस्से में तुमने सुखी को तो नहीं मार दिया? सर, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। सुखी के मरने से 2-3 दिन पहले सर मेरी उससे बहुत बड़ी बहस हो चुकी थी और मैंने उसको 3-4 लाफे मार दिए थे सर। उसके ऊपर और कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी तुम्हारी? सर, सुखी ने दिशा को 1.5 लाख का मोबाइल फोन खरीद के दिया था। सर, पैसों से खरीदना चाहता था वो मेरी बहन को। ये फोन आपको सुखी ने दिया? तो दिखाइए। मेरे बोलने के बावजूद तुमने उसको फोन वापस नहीं लौटाया। एक मिनट, क्या बोला आपने? आपने कहा कि सुखी ने 1.5 लाख का फोन दिशा को दिया। जिस आदमी के अकाउंट में 10 से 15 हजार रुपए थे, वो इतना महंगा फोन कैसे दे सकता है इसको?
क्यों दिशा जी, आप तो कह रही थी कि आपका सुखी बहुत ही ईमानदार आदमी, तो इतना महंगा फोन कहाँ से है? सर आप बाहर जाकर कुमार मोबाइल से जाके पूछ लीजिए, वहीं से ये मोबाइल लिया था। पर ये तो हम लोग पता लगा ही लेंगे, लेकिन तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे काबू में है? सुखी के साथ साथ 2 फोन और हुए हैं। जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती तुम हमारे रडार में रहोगे। कौन है बे? बंद कर लाइट। आपको लगता है रघु हमें यहाँ मिलेगा? सिग्नल तो यहीं का बता रहा है। अभिजीत सर ने बताया था कि सुखी ने 2 1.5 लाख के फोन्स खरीदे थे। एक उसने दिशा को दिया था, दूसरा उसने अपने भाई रघु को। रघु के फोन का IMEI यहीं से ट्रेस हो रहा है। कौन है बे? कौन है? चल अब CID में तेरा नशा उतराएंगे। साहब 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 अब उनका हाथ खोल दो साहब, प्लीज साहब। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा हाथ हम खोले, पर क्या करें, तुम्हारे डॉक्टर ने मना कर रखा है। बोल रहे थे कि दारू नहीं मिलती तो पागल हो जाते हो तुम। अपन कुछ नहीं करेगा साहब, मेरा यकीन मानो साहब। चलो हम तुम्हारे हाथ भी खोलेंगे, तुम्हें दारू भी पिलाएंगे, मगर हमारे सारे सवालों का जवाब देना होगा। अपन सब बताएगा साहब, आप जो पूछेंगे अपन सब बताएगा साहब आपको। गुड गुड रघु, वेरी गुड। अच्छा बताओ भाई, ये सुखी के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? 3-3 लाख रुपए के फोन कैश से खरीदा उसने। ऑटो चलाने के अलावा कुछ और भी करता था क्या वो? साहब सुखी तो बहुत अच्छा लड़का था साहब, दिन रात मेहनत करके खुद का और अपन का दोनों का पेट भरता था। एक हफ्ता पहले सुखी के रिक्शा में एक लड़की आकर बैठी थी और वो कह रही थी रास्ते में उसका गाड़ी बंद पड़ गया है। सुखी उसको घर छोड़ रहा था, तभी सुखी उस लड़की को फोन पे कुछ 500 करोड़ की बातें करते हुए सुना। साहब वो लड़की कुछ तो इलीगल टाइप का बिजनेस करती है साहब। सुखी को उसके सभी गलत कामों का पता चल गया था। फिर सुखी ने प्लान बनाया कि उसको ब्लैकमेल करते हैं, और साहब वो पूरा भी हुआ। और उस लड़की ने सुखी के एक कॉल पर सुखी को 5 लाख रुपया दिया। फिर साहब मेरी मती मारी गई थी साहब, मेरी मती मारी गई थी साहब। लालच बढ़ गया था अपन को। फिर सुखी को फिर से उस लड़की को कॉल घुमाने को बोला, और इस बार 10 लाख रुपया का डिमांड करने को बोला साहब। इसीलिए सुखी का मर्डर हुआ है साहब। ये हुई ना बात। वो लड़की राखी थी। जब सुखी ने राखी को दोबारा ब्लैकमेल किया ना, तब राखी ने सुखी को मारने के लिए लाला को पैसे दिए। और सर उस 500 करोड़ रुपए का क्या हुआ, जिसके बारे में ये कह रहा था कि राखी फोन पे 500 करोड़ की बात कर रही थी? सर ये सुखी का फोन है जो हमें रघु के पास से मिला। सर इसमें एक वीडियो मैसेज है जो सुखी ने राखी को भेजा था। देखिए सर। देखो मैडम, मेरे को सब मालूम है कि आप कैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन का काला पैसा व्हाइट में करती हैं, और मेरे को ये भी मालूम है कि आपके पास 500 करोड़ का आइटम भी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये बात पुलिस को ना बताऊं, तो मेरे को ये सीक्रेट पेट में दबा के रखने का 5 लाख रुपया चाहिए, और आज के आज। रघु एक बात बताओ, सुखी को राखी के घर में ऐसा क्या मिला है जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए थी? साहब चूंकि चोर नहीं था, मैंने उसे मजबूर किया था साहब, मैंने उसे मजबूर किया था। सर, सब्जी मंडी का होलसेलर राजा सेठ, उसकी लोकेशन मिल गई है। क्या बात है यार, बड़े तगड़े खबरी हैं तुम्हारे। अरे उसे पान में हरी चटनी डाले बिना उसका पेट साफ नहीं होता था, तो आसपास जितने भी
आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान थे, वहां पे रेडार सेट कर दिया, वहां पे उसने ऑर्डर दिया, यहाँ पे लोकेशन मिल गई। तो चलो अब इस राजा सेठ को सीआईडी वाला पान खिलाते हैं, चटनी लगा के। कौन? साहब आपकी दवाई लेकर आए हैं। लीजिए आपकी पसंदीदा चटनी। मैडम प्लीज ये चटनी दे दो मुझे, बहुत तबीयत खराब है। देखो चटनी तो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम सारी बात सच सच बताओगे। आप जो पूछोगे मैं सब सच बताऊंगा। लाला के फोन में तुम्हारा मैसेज मिला था, राखी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था तुमने उसे। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया मैडम। हाँ, मैंने लाला को राखी की डिटेल्स जरूर सेंड की थी। क्यों? क्योंकि राखी ने खुद बोला था। कॉन्ट्रैक्ट किलर चाहिए है तुम्हारे पास? कॉन्ट्रैक्ट किलर तुम्हें? ऐसा क्या हो गया? कोई है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कहता है मेरे बिजनेस के बारे में पुलिस को बता देगा। एक बार पैसा दे चुकी हूँ लेकिन अब फिर से मांग रहा। ना 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 ना, ये जो ब्लैकमेलिंग का पहिया है ना, इसके पचड़े में फंसना नहीं। ये हमेशा घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है और कभी रुकता नहीं। और इसकी जो स्पीड है ना वो बढ़ती रहती है। इसीलिए तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस पहिए को ही उखाड़ कर फेंक देती हूँ। मेरे पास एक आदमी है लाला, एकदम प्रोफेशनल। राखी के मौत के बाद मैं समझ चुका था कि बहुत रायता फैल चुका है। उसको निपटाने के चक्कर में ही मैं आपके डर से अंडरग्राउंड हो गया था। ये रायता फैला कैसे? सारी गलती मेरी थी जो मैंने उस लाला पे भरोसा किया। राखी ने मेरे को बताया फोन पे कि उस लाला ने ब्लैकमेलर के साथ मिलके पार्टी बदल ली और अब वो ब्लैकमेलर उसको धमकी दे रहा था कि उसको मरवाने की साजिश करने के लिए अब उसको 10 करोड़ रुपए चाहिए। करोड़ों की कीमत तुम जैसे लोगों की नजरों में क्या है? इतना कैश तो तुम अपने घर में छोड़कर भाग गए थे ना? अरे मैडम जी वो तो चिल्लर थे, असली तो मेरे पास ही है। क्या? 50 करोड़। इसमें 50 करोड़ रुपए के बेटा कॉइन है। बेटा कॉइन्स? जी हाँ मैडम, जो हम राखी को कैश देते थे ना ब्लैक में, और राखी हमारी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करती थी इस बेटा कॉइन के जरिए। ना इसको संभालने का झंझट, ना कुछ छुपाने का डर, कुछ भी नहीं। ना सरकार इसको ट्रेस कर सकती है। मतलब सुखी राखी के घर से खाली हाथ नहीं निकला था, उसके जेब में 500 करोड़ के बेटा कॉइन्स थे। इस कहानी की शुरुआत हुई जब राखी की कार खराब हुई और वो सुखी के ऑटो में जाके बैठी और ऑटो में उसने फोन पे 500 करोड़ के बेटा कॉइन से ब्लैक मनी वॉश करने की बात की, जिसे सुखी ने सुन लिया। और सुखी ने इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके राखी को ब्लैकमेल किया और राखी ने उसे 5 लाख रुपए दे भी दिए। और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके उसने अपने और दिशा के लिए तो महंगे महंगे मोबाइल खरीदे। सुखी की लालच 5 लाख पर नहीं रुकी, सुखी की लालच दुगनी हो गई। इस बार उसने 10 लाख रुपए डिमांड किए राखी से। अब राखी समझ गई कि सुखी की लालच बढ़ती जाएगी तो डिमांड भी बढ़ती जाएगा। इससे बेहतर है कि क्यों ना सुखी को रास्ते से ही हटा दे। तो उसने राजा सेठ के जरिए लाला को सुखी की सुपारी दी और तब जाके लाला ने सुखी पे अटैक किया। लेकिन वो पहला अटैक था, सुखी की मौत से 24 घंटे पहले वाला अटैक, जिसके निशान के बारे में डॉक्टर सालुंखे ने बताया था। और तब शायद सुखी ने लाला को कन्विंस किया कि वो दोनों मिलके राखी के 500 करोड़ के बेटा कॉइन को हथिया सकते हैं। और लालच में आके लाला ने पार्टी ही बदल दी। इसीलिए राखी राजा सेठ से लाला के बारे में कंप्लेन कर रही थी, क्योंकि सुखी ने लाला के हमले के बाद राखी को धमकी देकर करोड़ों की डिमांड कर दी थी। और दोनों ने मिलके राखी का खून कर दिया। उसके घर गए, वो पेन ड्राइव ढूंढी जिसमें 500 करोड़ के बेटा कॉइन थे। और जैसे ही ये पेन ड्राइव मिल गई उनको, सुखी ने लाला को डबल क्रॉस कर दिया। सुखी ने लाला का खून किया, उसके बाद सीधा गया
जहां उसकी ऑटो थी। और सुखी का खूनी वहां पहले से उसका इंतजार कर रहा था। अब जिसने भी सुखी को मारा वो लाला और सुखी का प्लान पहले से ही जानता था, और वो ये भी जानता था कि सुखी 500 करोड़ रुपए अपनी जेब में लेकर आने वाला था। अब ये खूनी कौन था? वो वही था जो बिटा कॉइन्स के बारे में जानकारी रखता था, बिटा कॉइन्स के बारे में समझदारी रखता था। और वो कौन हो सकता है? जो भी है सर, डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करता है तो कंप्यूटर का भी ज्ञान होगा उसे। अभिषेक, दिशा का भाई। कंप्यूटर की वो कोचिंग क्लास चलाता है तो बहुत कुछ मालूम होगा उसे जरूर। अभिषेक, दिशा, अभिषेक, सचिन, आजा, क्या कर रहे हो? जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती है, मुझे मर जाने दो। क्या कर रहे? भैया, क्या कर रहे थे? भैया, मुझे मार जाने भैया ये दो। आप क्या कर रहे थे? मुझे मार पागल हो गए जाने हो दो। क्या? बैठो यहाँ पे। वहाँ वापस चले गए। आप भी चले जाते तो मेरा क्या होता? सर बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। खूनी अपनी बहन का ख्याल कैसे रखेगा? और किसकी जान ली तुमने? सूखे की। मुझसे अब ये बोझ झेला नहीं जा रहा है। और ये ड्रामा करने के लिए तुम्हें दिशा ने कहा ना? दिशा ने तुमसे कहा कि सुखी से रिश्ता तोड़ने के लिए उसे सुखी को मारना पड़ा, नहीं तो तुम्हारी इज्जत चली जाती। तुम इसकी बातों में आ गए और इसकी जिंदगी बचाने के लिए इसका इल्जाम अपने सिर पे ले लिया। क्यों दिशा जी, सही कह रहा हूं ना मैं? कहाँ भाग रही थी? सर प्लीज मेरी बहन के साथ कुछ मत कीजिए। मेरी इज्जत बचाने के लिए इसने सुखी की जान ली थी। तुम्हारी इज्जत के लिए नहीं, लालच के लिए। और लालच भी कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 500 करोड़ का। 500 करोड़? और जहां पर क्राइम हुआ वहां पे जितने भी मोबाइल मौजूद थे उन सबको ट्रेस किया हमने, तो दिशा जी पता लगा कि आपका मोबाइल भी वहां मौजूद था। वही मोबाइल जो सुखी ने तुम्हें गिफ्ट किया था। सुखी के दिए हुए गिफ्ट ने ही सुखी के खूनी को पकड़वा दिया। सर लेकिन ये बेटा कॉइन का मांझरा क्या है? अब ये तो आपकी बहन दिशा ही बताएगी। क्यों दिशा? लाला जब सुखी को मारने उसके घर गया था तब सुखी ने उसको ये कहकर मनाया था कि अगर वो उसकी जान बख्शता है तो वो दोनों मिलकर राखी से 500 करोड़ वसूल सकते हैं। पर उन दोनों को बेटा कॉइन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए सुखी मेरे पास आया था। मेरे चेहरे को क्या हुआ? और ये कौन है? ये मेरा मर्डर करने आया था। क्या? अरे वो सब सेटल हो गया। अभी ये बता, बेटा कॉइन क्या होता है? बेटा कॉइन पैसा ही है, लेकिन डिजिटल। तेरे को मालूम है एक कॉइन कितने का है अभी? कितने का? अरे मार्केट में 1 करोड़ की वैल्यू है अभी उसकी, और आगे जाके और भी बढ़ेगा। अच्छा, मतलब उस मैडम के पास 1-1 करोड़ के 500 बेटा कॉइन है। और ये बेटा कॉइन जमा कहाँ पे होते हैं? पेन ड्राइव में भी हो जाते हैं। और जब लाला घर से गया तो सुखी 500 करोड़ के सपने देखने लगा। फिर मैंने उसे समझाया कि लाला बस उसके हाथ चिल्लर देगा और कुछ नहीं, इसलिए डिसाइड किया कि राखी को मारने के बाद लाला को भी निपटा देंगे। और सुखी तुम्हारी बातों में आ गया। प्यार जो करता था। और प्यार में आदमी दिमाग से सोचना बंद कर देता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग हरदम चालू था। तुम्हें मालूम था अगर सीआईडी सुखी तक पहुंच गई तो तुम भी पकड़ी जाओगी, इसलिए तुमने इस कहानी की आखिरी कड़ी को भी रास्ते से हटा दिया। जब सुखी लाला को मारकर वो पेन ड्राइव लेकर आया तो मैं उसके ऑटो में वही उसका वेट कर रही थी। मिशन के सक्सेस में मैंने उसे बेहोशी वाली मिठाई खिलाई और फिर वही बैठे बैठे मैंने रस्सी से उसका गला घोट दिया।
तुमने लालच में आके न सिर्फ खून करने जैसा जुर्म किया, बल्कि प्यार जैसे रिश्ते को भी बदनाम कर दिया। अब लटकना कानून की रस्सी पे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.